सारी महिमा परमेश्वर को मिले। मेरी आवाज क्लियर आ रही है दोनों लिंक में? कृपया आप बोल के बताइए, फिर हम मीटिंग को शुरू करेंगे। ओके, सबको जय मसीह की। हाँ, आप सब खुश हैं और हमें खुश रहना भी है। हाँ, हमें सबको खुश भी रहना है। ओके, मेरे भाई, मेरे बहन, मैं अभी बीते दिनों में एक किताब पढ़ रहा था बाइबल से। उस किताब का नाम है नहूम की किताब पढ़ रहा था। और जब मैं नहूम की किताब पढ़ रहा था तो नहूम एक नगर के बारे में चर्चा करता है। नहूम की किताब जब मैं पढ़ रहा था तो नहूम जो परमेश्वर का नबी था, आप भी निकाल सकते हैं, अभी ये वचन नहीं है, वचन हम बाद में निकालेंगे, पर नहूम की किताब भी निकाल सकते हैं। 1084 पेज संख्या है। तो जब मैं नहूम की किताब पढ़ रहा था तो वहां पर मैंने एक बात देखा, जो नहूम एक नगर के बारे में बात कर रहा है और वो नगर का नाम है नीनवे। वो नीनवे नगर के बारे में नहूम बात करता है। ये आप जानते हैं नीनवे नगर कैसा नगर था? मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। नीनवे नगर जो इजराइल के जो दुश्मन होते थे, इजराइल के सबसे खतरनाक दुश्मनों में से एक नगर था वो नीनवे। जहां नीनवे नगर में वो इजराइल के दुश्मन रहते थे, उनका नाम था असूरी। आप सब जानते होंगे, हम सब पढ़े हैं। उन इजराइल देश के बहुत सारे दुश्मन होते थे, जैसे कि एमोरी जाति के लोग होते थे, पलिस्ती जाति के लोग होते थे, जिससे गोलियत आया था 11 हाथ का लंबा, है ना, और भी बहुत सारे अमालेकी जाति के होते थे। ऐसे ही जो असूरी जाति के जो लोग होते थे, जो बहुत बलशाली होते थे, बहुत पराक्रमी होते थे और युद्ध लड़ने में माहिर होते थे, और वो जो जाति के लोग थे ना, वो जाति के लोग नीनवे नगर में रहते थे। और नीनवे जो नगर था, उस समय 1.5 लाख लोग रहते थे वहां पर। आज के बहुत साल पहले की बात है। तो उस समय ये जो नीनवे जो नगर जो था, उसकी राजधानी थी किसकी? असूरी सेनाओं की राजधानी थी नीनवे नगर। आप ध्यान से सुनना, बहुत समझ में आएगा वचन, और प्रभु हम सबसे बात करेंगे। तो उस नीनवे नगर के बारे में नहूम एक बात कहता है, और वो बात जो कहता है, जो कर्ज करता है, उससे पहले नीनवे नगर को नहूम कुछ परमेश्वर की दया याद दिलाता है। और वो शुरू में कहता है, यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है। वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा। परमेश्वर का दास उस नीनवे नगर को कर्ज करने के पहले, श्राप देने के पहले परमेश्वर की कुछ भलाइयां बताता है और कहता है, यहोवा बावंडर और आंधियों में से होकर चलता है और बादल उसके पांव की धूल है। उसके घुड़कने से महानाद सूख जाते हैं, समुद्र निर्जल हो जाता है, बासान और कार्मेल कुम्हला जाते हैं, लबानोन की हरियाली जाती रहती है और उसके चलने फिरने से पहाड़ कांप उठते हैं और हिल जाते हैं और थर आते हैं। सबसे पहल नहूम भविष्यवक्ता नीनवे नगर को परमेश्वर की दया याद दिलाता है कि हमारा परमेश्वर कितना भला है, और भी बहुत सारी बातें नहूम कहता है। और इसके बाद में जो एक बात जो नहूम कहता है, उसी बात को मैंने आज के वचन के लिए टाइटल रखा है। वो 7 पद में कहता है, नहूम 1 अध्याय में, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, आपके पास बाइबल है, आप भी पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। ये बहुत अच्छी बात जो नहूम कहता है ना, बहुत अच्छी बात कहता है। यहोवा संकट, और मैं HERV बाइबल वर्जन बाइबल भी पढ़ता हूं, तो उसमें क्या स्पष्ट रूप से लिखा है, उसमें अलग तरीके से बहुत अच्छे शब्द में लिखा है। उसमें लिखा है, यहोवा संकट के काल में उत्तम है, वह सुरक्षित शरण ऐसे उन लोगों का है जो उसके भरोसे हैं, वो यहोवा उनकी देख रेख करता है। इतना बेहतरीन
शब्द में लिखा है, HERV बाइबल में। ऐसा वो नगर था नीनवे, जिसको नहूम ने कर्ज किया था, कि वहां पर ऐसा कर्ज किया था कि तुझ पर ये होगा, तुझ पर वो होगा, तेरी जो दुश्मनी है वो बहुत भयंकर है, बहुत सारी बातें। और उसको हाय उस नगरी पर जो छल और लूट के धन से भरी हुई है। बहुत सारी बातें हम देखेंगे शुरुआत के 1 अध्याय में और 2 अध्याय तक में। परमेश्वर का दास वो बहुत सारे कर्ज करता है और कहता है तेरी ये नगरी तेरी ऐसी है। आप जानते हो इतनी खतरनाक नगरी में परमेश्वर ने योना नबी को भेजा था। अब मैं ध्यान से बाइबल पढ़ रहा था मेरे भाई मेरी बहन, तो नहूम की किताब ईसवी सन से पहले लगभग 650 साल पहले लिखी गई है। नहूम की किताब ईसा मसीह के 650 साल पहले लिखी गई है, लेकिन योना नबी की किताब 750 साल पहले लिखी गई है। यानी कि बाइबल में अगर हम देखेंगे तो जिस तरह से किताबें आना था सीरियल बाय सीरियल, पहले नहूम की किताब आना था, बाद में योना नबी की किताब आना था, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो परमेश्वर ने रखा है और वो परमेश्वर जानता है कि नहीं। तो पहले नीनवे आ चुका है, इसके बाद में योना आया है, और ऐसी नगरी में परमेश्वर किसको भेजता है? योना नबी को भेजता है। ऐसी दुष्ट नगरी में योना नबी को भेजता है। और फिर क्या होता है? योना नबी से परमेश्वर बातें करता है, तू जा उस नीनवे नगर को जा। लेकिन देखिए जैसे ही परमेश्वर ने योना को कहा कि नीनवे नगर जाना है, योना नीनवे नगर नहीं गया, बल्कि वो दूसरे नगर तरसीस को चला गया। योना नबी को परमेश्वर भेजना चाह रहा था नीनवे नगर, कि मैं एक उनको मौका दूंगा पछतावा का, हो सकता है वो पछताएंगे। ये सारी चीजों के लिए परमेश्वर चाहता था कि ये दुष्ट हैं, ये पापी हैं, ये मन फिराएंगे, एक बार नाश करने से पहले मैं एक वक्ता को भेजता हूं। वही बात नीनवे के लिए क्या कहता है? नहूम कहता है एक समय ऐसा आएगा, 15 पद में लिखा, 1 अध्याय 15 पद में, देखो पहाड़ों पर सुसमाचार सुनाने वाला और शांति का सुसमाचार करने वाला आ रहा है। उनको सावधान करता है नीनवे नगर को, देखो पहाड़ों पर सुसमाचार सुनाने वाला और शांति का सुसमाचार सुनाने वाला आ रहा है। और वही था आने वाला, कौन था? योना नबी। और योना नबी नहीं गया फाइनली, आप और हम सब जानते, लेकिन गया आखिरी में जब उसके जीवन में संकट आया, उसके जीवन पे मुसीबत आई, जब वो मरने के कगार पर आ गया, जब आराधना किया, हम सब जानते हैं कहानी को, तब फिर नीनवे नगर में योना नबी वहां पर पहुंचता है और वहां पर देखता है। और आप देखिए वहां पर योना नबी पहुंचकर कहता है आज के 40 दिन के बाद नीनवे नगर ढा दिया जाएगा, नीनवे नगर नाश किया जाएगा। और क्या हुआ है वहां पर? योना नबी कहां आ जाता है? उस पहाड़ पर आ जाता है, उस पहाड़ की चोटी पर बैठकर और देखता है, देखो अब शायद परमेश्वर कोप भड़केगा। लेकिन परमेश्वर बड़ा दयालु है, परमेश्वर ने सारे नीनवे नगर को बचा लिया। क्यों? वो पापी मनुष्य थे, परमेश्वर नाश करने वाला था, लेकिन उनको परमेश्वर ने बचा लिया इसलिए कि सब लोगों ने, वहां पर लिखा है कि हर एक मनुष्य ने और हर एक वहां के जानवर भी उपवास किए और परमेश्वर ने उन पर दया किया, उन पर रहम किया और उन सारे लोगों को, सारे नगर को परमेश्वर ने क्या कर लिया है? बचा दिया। अब परमेश्वर ने उन नगर को बचा दिया, नीनवे नगर को। इस बात पे योना नाराज हो जाता है। मैं जानता था तू नाश नहीं करेगा उनको, मैं जानता था, इसीलिए मैं नहीं जा रहा था। तू बड़ा करुणामय परमेश्वर है, तू करुणा निदान है, तू दुख देकर पछताने वाला है। देखिए ये, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा यहाँ पर, आप सब मुझे व्हाट्सएप पे लिखकर भेजिएगा। नीनवे नगर जब योना नबी को परमेश्वर ने भेजा और योना नबी परमेश्वर का दास है, तो परमेश्वर वहां क्यों नहीं जाना चाह रहा था? और जब परमेश्वर का सुसमाचार योना नबी वहां पर प्रचार किया और योना नबी जब प्रचार किया तो उन लोगों ने मन फिरा लिया, तो इस बात से योना खुश क्यों नहीं है? भाई एक पास्टर एक दुष्ट व्यक्ति को सुसमाचार बताएगा और वो दुष्ट व्यक्ति सुसमाचार को सुनकर उद्धार पाएगा और कहेगा ठीक है मैं अपने पापों को मानता हूं और प्रभु को स्वीकार करता हूं। ऐसा अगर वो कर रहा है, एक पापी मन फिरा रहा है,
तो ये पास्टर यहां पर खुश क्यों नहीं है? ये खुश क्यों नहीं है? ये प्रश्न है। आप मुझे व्हाट्सएप में कमेंट कीजिएगा, लिखिएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे मुझे कमेंट करके बताइएगा, है ना। तो यहाँ पर मेरे भाई, मैं आप सब लोगों से एक बात बताना चाहता हूं, एक बात कहना चाहता हूं। दुष्टों की उपास प्रार्थना करने के बाद यहोवा उन्हें क्षमा कर देता है। तो सोचो, आप और मैं यीशु के लहू से धोए हुए हैं। आप और मैं यीशु मसीह के लहू से धोए हुए हैं। हम और अधिक अनुग्रह क्यों नहीं पाएंगे? हालेलुया। हम और अधिक अनुग्रह पाएंगे क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से क्या हुए हैं? धोए हुए, है ना। अब हमें क्या करना है? परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? अब परमेश्वर हमसे नहीं चाहता कि हम सिर्फ प्रार्थना करें। अब परमेश्वर सिर्फ हमसे यह नहीं चाहता कि अभी भी हम बस प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। अब परमेश्वर हमसे ये उम्मीद रखता है कि हम परमेश्वर की आराधना करें। हम परमेश्वर की आराधना करें। हर समय मांगना मांगना नहीं, पर अब हमें आराधना करने की आवश्यकता है। अब हमें आराधना करने की आवश्यकता है। हम किस तरह आराधना करें, हम कैसे आराधना करें, और हम परमेश्वर की क्यों आराधना करें, अब हम पढ़ेंगे। अब हमारा वचन शुरू होगा। अब हम सब निकालेंगे भजन संहिता 50 अध्याय। आइए, अब हम क्यों आराधना करें, कैसे आराधना करें, और किस लिए हम परमेश्वर की आराधना करना है। अब हम थोड़ी देर वचन को मनन करेंगे। भजन संहिता 50 अध्याय आप सब खोल लीजिए। भजन संहिता 50 अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे 14 पद और 15 पद। मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। आप लोग भी अपनी अपनी बाइबल में मेरे साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेरी आवाज क्लियर है? थंब दिखाइए। ओके, थैंक यू, प्रभु आशीष दे। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं भजन संहिता 50 अध्याय और 14 पद। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। हाँ, वचन तो समझ में बिल्कुल आ गया होगा, सबको आ गया होगा। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से वचन लिखा है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, और परमेश्वर के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। हाँ, बहुत ही सुंदर वचन है। अब मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं। हम कब तक प्रार्थना करते रहेंगे? हम आराधना कब करेंगे? अब आप मुझसे कह सकते हैं, भैया हम आराधना तो करते हैं। बिल्कुल करते हैं आप, मैं मानता हूं आप आराधना करते हैं, लेकिन क्या जिस तरह से हमें आराधना करना चाहिए, क्या आप उस तरह से आराधना करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो आज हम सीखेंगे हम कहां पर गलती कर रहे हैं, कहां हम आराधना जिस तरह से हमें करना चाहिए हम वो आराधना नहीं कर रहे हैं। सुनिए, प्रभु यीशु मसीह 2024 साल पहले इस पृथ्वी पर आया, और प्रभु यीशु मसीह पूरे सुसमाचार में एक बात प्रचार किए हैं, स्वर्ग का राज ऐसा है, मेरे पिता के घर में ऐसा होता है, स्वर्ग में ऐसा है, स्वर्ग का उदाहरण ऐसा है। हम देखेंगे सारी बातें प्रभु यीशु मसीह 90% स्वर्ग की बारे में बात करते हैं, लेकिन सिर्फ 10% पृथ्वी के बारे में बात करते हैं। अब मैं यहाँ पर एक बात करता हूं, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो यूहन्ना रचित सुसमाचार, जब यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में लिखता है तो कहता है वहां पर स्वर्ग में परमेश्वर की हमेशा स्वर्गदूत लगातार आराधना करते रहते हैं, लगातार बिना रुके आराधना करते रहते हैं। अब आप बताइए मेरे भाई मेरे बहन, हम यहाँ कुछ सालों तक है, और यहाँ से कुछ सालों के बाद जब हम प्रभु के पास जाएंगे तो क्या हम वहां प्रार्थना करेंगे? बिल्कुल नहीं। वहां प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? वहां आराधना होती है, वहां प्रार्थना नहीं होती। पृथ्वी से प्रार्थना होती है, स्वर्ग से प्रार्थना नहीं होती। स्वर्ग से आराधना होती है, स्वर्गदूत आराधना करते हैं। हम पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे, पूरी बाइबल में पढ़ लीजिए। परमेश्वर
की आराधना हमेशा निरंतर कौन करता है? स्वर्गदूत करते रहते हैं। और यही तो परमेश्वर चाहता है कि हम मनुष्य भी परमेश्वर की इस पृथ्वी पर आराधना करें। इसलिए प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना में कहता है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर हो। स्वर्ग में प्रभु की इच्छा क्या पूरी होती है? जो प्रभु स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है, स्वर्गदूत बिल्कुल तैयार, हाँ हमारे खुदा। और वही इच्छा को परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य को द्वारा पूरी हो जाए। मनुष्य भी मेरी आराधना करे, जो मैं कहता हूं वो करे। हम रात दिन मांगते रहते हैं, प्रभु हमें जे चाहिए, प्रभु हमें जे चाहिए, और बहुत मेहनत करते हैं अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए, अपनी परिवार का रख रखाव करने के लिए, हर चीज के लिए। लेकिन हमारा खुदा परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, जो चीजों की तुम्हें आवश्यकता खुद ब खुद मिल जाएगी। तुम्हें मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, खुद मिल जाएगी। हम वो चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं जो चीज हमारा परमेश्वर फ्री में दे रहा है, मुफ्त में दे रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं, आज आपके पास कुछ हो चाहे कुछ नहीं है, चिंता ना करें, सिर्फ आराधना करें। परमेश्वर सब कुछ हमें देने वाला है और हमें एक दिन जरूर देगा। आमीन। सब कुछ हमारे पास होगा, सब कुछ हमारे पास होगा। हमें सिर्फ आराधना करने की आवश्यकता है, परमेश्वर की आराधना करने की आवश्यकता है। यहाँ पर देखिए, अब मैं इस वचन को एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। मेरे भाई मेरे बहन सुनिए, जब आपके जीवन में संकट आएगा, आप मनुष्यों को, रिश्तेदारों को पुकारते हैं, मनुष्य को पुकारते हैं, कोई मनुष्य नहीं आता, लेकिन परमेश्वर कहता है, मेरे बच्चों संकट के दिन तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। संकट के दिन में सबसे उत्तम है परमेश्वर, सबसे उत्तम है परमेश्वर। मनुष्य हमें भूल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता संकट के दिन में। और अब मैं वो संकट याद दिलाना चाहता हूं आप लोगों को। थोड़ा थोड़ा सोचिए, आज के बहुत साल पहले जब आप प्रभु में नहीं थे, आपका जीवन कैसा था? आप कौन सी बीमारी से थे? आप कौन सी बीमारी से ग्रसित थे? कैसी अवस्था में आप थे? और आपके पास कोई सुसमाचार लेकर आया और आपको बताया कि यीशु मसीह परमेश्वर है, और आपने प्रार्थना करवाया उनसे, और आप भी प्रार्थना करने लगे, और देखिए धीरे धीरे आपके जीवन से वो समस्या चली गई, वो संकट आपके जीवन से चला गया। उस संकट को जब आप याद करेंगे आज भी, हाँ प्रभु मैं सचमुच में कितना बुरा मनुष्य था, हाँ प्रभु मैं सचमुच में एक बार जब मैं बहुत बीमार हुआ था, उस समय तो मैं मरने वाला था प्रभु, मेरे पास कुछ पैसा भी नहीं था इलाज कराने के लिए, अच्छा कुछ था नहीं मेरे पास, लेकिन परमेश्वर मैंने आपसे प्रार्थना किया था, मेरे लिए पास्टर ने प्रार्थना किया था, और आपने मुझे चंगा किया खुदा। और जब आप इस तरह से परमेश्वर के उपकारों को याद करेंगे ना, जो बीते समय में परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, मेरे भाई मेरे बहन, आपके मुंह से और मेरे मुंह से सिर्फ परमेश्वर की आराधना आएगी। आप गीत नहीं गाना चाहो फिर भी आपके मुंह से गाना आएगा, परमेश्वर की आराधना आएगी, परमेश्वर की आराधना आएगी। आप चाहे गाना चाहो चाहे नहीं गाना चाहो, फिर भी आपके मुंह में गीत आ जाएंगे, गुनगुनाएंगे। जैसे कि अभी देखो कितनी सुंदर आराधना कर रही थी कल हमारे यहाँ बीच में सानू सिस्टर, है ना। मैं यहाँ मोबाइल के माध्यम से मैं यहाँ थिरथिरा रहा था, मेरी आत्मा यहाँ थिरथिरा रही थी। वो कितनी सुंदर गीत गा रही थी, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। मेरे भाई बहन, जब हम ऐसे ज्ञात करते हैं ना हमारे पुराने जीवन को, पुरानी बीमारियों से जिनसे परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, जब हमें दुर्घटना से वो बचाया है, हमारे पास कुछ नहीं था, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया है और भी वो देने वाला है। ऐसी बातों को, जो परमेश्वर के उपकारों को, परमेश्वर के कामों को जब हम याद करते हैं, ओहो मेरे भाई मेरे बहन, इस समय जो आपके मुंह से परमेश्वर के लिए गीत आते हैं ना, वो एक्चुअली वो आराधना होती है, वो सच्ची आराधना होती है। कई बार मैं सोचता हूँ, आज के बहुत साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था मेरे भाई बहन, एक साइकिल थी, साइकिल से मैं आता जाता था, काम करता था, कड़ी मेहनत करता था, कुछ भी नहीं हुआ करता था। कई लोग बोलते थे भैया प्लॉट खरीद लो, घर खरीद लो, मैं नहीं खरीद सकता भाई, क्यों? मेरे पास हैसियत नहीं है, मेरे पास तो 100 रुपए नहीं है। आज मैं उस बात को याद करता हूँ कभी कभी मेरे भाई मेरे बहन, तो मेरे अंदर से वो गीत उमड़ जाता है, और वो गीत आ जाता है कि योग्यता से बढ़ के दिया है तूने मुझे अपनी दया से।
ऐसे जब हम स्मरण करते हैं, परमेश्वर के उपकारों को स्मरण करते हैं, और जो अंदर से जो हमारी आवाज आती है, फिर हम जो हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं ना, ये धन्यवाद परमेश्वर तक पहुंचती है। अरे हमारे शरीर की आत्मा तक गदगद हो जाती है, हमारे रोम रोम खड़े हो जाते हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। जब हम ऐसी जीवन में ऐसे बीते हुए समय को, जिस संकट और मुसीबत में परमेश्वर ने संभाला है मेरे भाई बहन, जब उस मुसीबत को हम याद करते हैं और जब हम परमेश्वर के लिए गीत गाते हैं, ये हम इस तरह से परमेश्वर की सच्ची आराधना कर सकते हैं और कैसे कह सकते हैं, खुदा बाप सचमुच में मैं कुछ भी नहीं था मेरे राजा, लेकिन तूने मुझे दिया है। मैं तो मर गया था, मरने वाला था प्रभु, लेकिन तूने मुझे अपनी आत्मा दिया और मुझे जिलाया है। इस तरह से मेरे भाई और बहन हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। इस तरह से हम परमेश्वर की आराधना करने वाले ठहर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन, बाइबल वहां पर कहती है, लेकिन देखिए, परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, मुझे तेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम, तुझे तेरी विधियों, मेरी विधियों वर्णन करने से तुझे क्या काम। दुष्ट से परमेश्वर कहता है। दुष्ट कौन है? दुष्ट कौन है? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? मैंने जो अब्राहम की संतान से वायदा किया है, तू क्यों उस वायदा को याद करता है? तू तो दुष्ट मनुष्य है। अब दुष्ट मनुष्य कौन है? बाइबल किसको दुष्ट मनुष्य कहती है? देखिए उसमें वहां पर लिखा है 17 पद में, तू तो शिक्षा से बैर करता है और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। भजन 50 के 17 में लिखा है, तू शिक्षा से बैर करता है और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। और अगर हम 18 पढ़ेंगे तो है, और भी देखिए वहां कितनी सारी बातें लिखी। अगर हम परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं और परमेश्वर के वचनों को अगर हम मानते नहीं है, स्मरण नहीं करते हैं, तो परमेश्वर हमें दुष्ट कहता है। मेरे भाई बहन, हमें परमेश्वर दुष्ट कहता है। वो व्यक्ति दुष्ट है जो परमेश्वर के वचन को क्या करता है? तुच्छ जानता है। उनको कहता है, तू मेरी वाचा क्यों स्मरण करता है? तू मेरे विधियों को वर्णन क्यों करता है? अगर आप ऐसा करते हैं और परमेश्वर के वचनों को मानते नहीं है, परमेश्वर के वचनों के अनुसार आप चलते नहीं है, तो आपको परमेश्वर कहता है, तू मेरी वचनों को क्यों याद करता है? मेरे कामों की चर्चा क्यों करता है? तू तो मेरी शिक्षा से बैर करता है। तू मेरी शिक्षा से बैर करता है और मेरे वचनों को तू क्या करता है? तुच्छ जानता है। परमेश्वर दुष्टों से ऐसा कह रहा है। अब दुष्ट कौन है? दुष्ट वही है जो परमेश्वर के वचनों का आदर नहीं करते हैं, जो परमेश्वर की विधियों का वर्णन करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर के वचन को तुच्छ मानते हैं। तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? परमेश्वर कह रहा है। हम परमेश्वर की वाचा की चर्चा कब करेंगे? जब हम परमेश्वर के किए हुए उपकारों को क्या करेंगे? स्मरण करेंगे। हम परमेश्वर के किए हुए उपकारों को स्मरण करेंगे और हम तब बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं जब हम अपने पुराने दिनों को थोड़ा सा याद करेंगे। मैं कई बार याद करता हूं मेरे भाई, कई बार मैं याद करता हूं, प्रभु सचमुच में मैं कुछ भी नहीं था, आज मेरे पास बाइक है, मेरे पास साइकिल होती थी। प्रभु तू महान है, मैं कोई योग्य नहीं था, लेकिन परमेश्वर तूने मुझे योग्य बना दिया है। तूने परमेश्वर मुझे योग्य बना दिया है। अगर हम इस तरह से मेरे भाई और बहन, अगर हम परमेश्वर की स्मरण करेंगे, जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने उपकार किए हैं, तो हम परमेश्वर की एक अच्छी आराधना करने वाले बन जाएंगे, एक बहुत अच्छी आराधना करने वाले बन जाएंगे। हे परमेश्वर के भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई तुम्हें छुड़ाने वाला ना हो। परमेश्वर कह रहा है, हे परमेश्वर के भूलने वालों, एक बात तुम भली भांति जान लो। इसी में लिखा है 22 पद में, बाद में पढ़िएगा आप, अभी मत पढ़िए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई तुम्हें छुड़ाने वाला ना हो। धन्यवाद का बलि चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। जो भी व्यक्ति धन्यवाद की बलि चढ़ाता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? ना वो आपके धन चाहता है, ना वो आपकी संपत्ति चाहता है, बिल्कुल नहीं चाहता। परमेश्वर कहता है, भजन 50 में लिखा है, हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलने वाला परमेश्वर हूं और मैं बोलता हूं, मैं बोलता हूं।
मैं तुझ पर तेरी मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। तेरे मेल बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैं ना तो तेरे घर के बैल से, देखिए वहां पर लिखा 9 पद, मैं ना तो तेरे घर के बैल से न तेरी पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं, मैं तुझसे कुछ नहीं लूंगा। क्या हम पैसा देकर परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे? कभी नहीं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूं, हालेलुया। और मैदान के सब चलने फिरने वाले कीड़े मकोड़े जीव जंतु मेरे हैं, मेरे हैं। परमेश्वर कहता है मैदान के सारे पक्षियों को मैं जानता हूं, हर एक जीव जंतु, कीड़े रेंगने वाले धरती के, वो सब मेरे हैं, सब मेरे हैं, सब परमेश्वर के हैं। कई बार हम बहुत से कीड़ों को देखकर डर जाते हैं ना, ओ बाप रे, हालेलुया, क्या हो गया, क्या दिखाई दे दिया। मेरे भाई मेरे बहन, हमें डरना नहीं है। वो पहचानते हैं, वो जानते हैं ये हमारे बाप के बच्चे हैं। आपको और मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। कई कीड़े मकोड़े देखकर हम डर जाते हैं, कई जानवर देखकर डर जाते हैं। देखो दानियल को सिंहों की मान में डाला गया, सेवा करने लगे शेर, ये हमारे बाप का बेटा है, छुएंगे तो मार मार के खुदा के मारेगा हमारा खुदा, उसको कुछ नहीं आज चाहिए, है ना। हमें परमेश्वर की महिमा करने की आवश्यकता है मेरे भाई मेरी बहन। परमेश्वर में हमें क्या करना है? उपकारों को याद करना है। और जब हम अंदर से परमेश्वर के लिए हृदय से गीत गाएंगे, वो परमेश्वर उसको ग्रहण करता है, उसको परमेश्वर ग्रहण करता है। परमेश्वर कहता है धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। आप और मैं, हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, हम सिर्फ धन्यवाद चढ़ाकर, प्रभु मेरे पास घर नहीं था, परमेश्वर आपने मुझे दिया, और जब परमेश्वर ने मुझे घर दिया मेरे परिवार को भी चलाएगा, वो खाने पीने की वस्तु में फ्री में दूंगा, कह रहा है मेरा परमेश्वर। वचन में लिखा है तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, जो वस्तु की तुम्हें आवश्यकता है वो तुम्हारे पीछे पीछे खुद आ जाएगी। देखिए हम परमेश्वर से हटकर कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई बहन। हम परमेश्वर में बने रहकर हम सब कुछ कर सकते हैं, और परमेश्वर हमें क्या करेगा? हमें देगा। इसलिए मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, आप अपने संकट के समय में यहोवा परमेश्वर को पुकारें। यहोवा परमेश्वर उत्तम है। हो सकता है आज आप बीमार हैं, हो सकता है आज आप परेशान हैं, आप बीमारी को भूल जाइए, आप उस परेशानी को भूल जाइए, आप बीते दिनों मत जाइए और देखिए, सोचिए प्रभु मुझे आपने पुराने समय में इस बीमारी से छुटकारा दिया है, आज की जो बीमारी उससे बड़ी नहीं है, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला है। यहोवा संकट के काल में उत्तम है, गुड बेटर बेस्ट है, उत्तम है वो। अभी समय है, अगर हमने परमेश्वर में मन नहीं लगाया है, परमेश्वर के लिए मन नहीं फिराया है, परमेश्वर से अच्छी रीति से आराधना नहीं किए हैं, तो हमें आराधना करने की आवश्यकता है मेरे भाई मेरे बहन। कहीं आप और मैं, हमारे अंदर नीनवे नगर तो नहीं है? कहीं आप में और मेरे में अंदर नीनवे तो नहीं है? अगर है तो हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। बाइबल बताती है उन दुष्टों की प्रार्थना, उपवास प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने उनके पापों को माफ कर दिया, नीनवे नगर को नाश होने से बचा लिया। सोचो आप और मैं खुदा बाप के यीशु मसीह के लहू से हम धोए हुए हैं। जब हम परमेश्वर से आराधना करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए क्या कुछ नहीं करेगा। हालेलुया, परमेश्वर हमारे लिए क्या कुछ नहीं करेगा। जब वो दुष्टों की प्रार्थना उपवास से उन्हें माफ कर सकता है, मारने वालों को बचा सकता है, तो मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपको और मुझे और भी अच्छी रीति से ब्लेस कर सकता है। वो सब कुछ दे सकता है। आज आपके पास कुछ हो ना हो, चिंता ना करें, आप आराधना करें, परमेश्वर बहुत जल्द सब कुछ हमें देगा। जो चीज की हमें आवश्यकता है, परमेश्वर बहुत जल्द सब कुछ हमें देगा। परमेश्वर सब कुछ हमें देगा। हमें आराधना करने की आवश्यकता है। आप सब बोल सकते हैं यहोवा संकट के काल में उत्तम है, यहोवा संकट के काल में उत्तम है। मेरे भाई और मेरी बहन, मैं आशा करता हूं आज का वचन परमेश्वर ने आप सब से बोला और बातचीत किया होगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे।